जय हिंद साथियों। एमपी पुलिस की वैकेंसी के संबंध में इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम आवेदन फॉर्म भरने से लेकर इसके पाठ्यक्रम तक और तैयारी कैसी करनी है, सभी विषयों पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 परीक्षा के लिए रूल बुक जारी कर दी गई है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 15/9/2025 और अंतिम तिथि है 29/9/2025। संशोधन की भी डेट है। यदि आपसे ऑनलाइन फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन की लास्ट डेट रहेगी 4/10/2025। परीक्षा के लिए टेंटेटिव डेट है 31/10/2025 से प्रारंभ। करीब 1.5 माह का टाइम आपको मिल रहा है इस परीक्षा के लिए। उसे इसमें हमको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है और पूरा PYQ को ध्यान में रखकर और जो अभी ट्रेंड चल रहा है, चाहे रेलवे का आप एग्ज़ाम कोई दे रहे हो या SSC का, तो उस तरह के भी प्रश्न MP ESB इंक्लूड कर लेता है, तो उनको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है अपनी। इसमें फीस के संबंध में है, इस 500 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए, UR वर्ग के लिए, SC ST OBC EWS और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो भी हैं 250 रुपये। और यदि पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क के लिए इन्होंने 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र दिया हुआ है। टाइमिंग का यदि ध्यान रखा जाए, इसमें 2 पालियों में परीक्षा होना है। प्रथम पाली 7:30 से ए, सुबह की टाइम में रिपोर्टिंग 7:30 से 8:30 और जो प्रश्न पत्र रहेगा वह रहेगा 9:30 से 11:30। 2 घंटे का प्रश्न पत्र, 100 प्रश्न इसमें आएंगे। द्वितीय पाली 2:30 से 4:30 बजे, यह भी 2 घंटे का। उसकी रिपोर्टिंग टाइम दूसरी पाली की रहेगी 12:30 से 1:30 तक। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, तो यह बात ध्यान में रखना। आधार से ही इसमें जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आप MPESB में प्रोफाइल बनाएंगे, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब भी हमको आधार से ही हमको वहाँ पर प्रवेश के लिए सीट अलॉट होती है। इसमें हम अभी आगे पाठ्यक्रम की बात भी करेंगे कि क्या पाठ्यक्रम है MP पुलिस का। सीटों की जानकारी देखी जाए तो टोटल 7500 सीटें हैं। इसको इनने अलग अलग उसमें बांटा है। इसमें आरक्षक GD, सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी और आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर ये सभी दिए गए। टोटल इनने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है सभी सीटें कुल मिलाकर 7500। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो UR SC ST OBC EWS। कांस्टेबल GD जो है पुरुष उम्मीदवारों को लेने कैटेगराइज किया हुआ है। और आरक्षक दूसरा है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, यानी DEF और GD को छोड़कर। इसमें भी टोटल 6800। पुलिस सीधी भर्ती हेतु पद संवर्ग है आरक्षक GD। इसमें कुछ नियम शर्तें हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा।
इसमें वेतनमान की बात करें तो आरक्षक जीडी का वेतनमान 19,500 से 62,200। परी इसमें पद स्थापना जब आप भरेंगे तो ये इसके लिए जिला कैसे चुनना है, ये अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता, पदों की उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र 150/22 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों की पद स्थापना की जाएगी। इसलिए आप जब भी प्राथमिकता दें तो इस तरह से जिलों में अपने मतलब पास के जिलों को पहली प्राथमिकता दें। आरक्षक जीटी की यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता, मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय संस्था से 10+2 के प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और एसटी वर्ग हेतु 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसमें उम्र का ने हाईलाइट करके दिया है कि 29/9/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इन्हें जो डेट कट ऑफ डेट दी है, जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, उसकी तिथि को 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और अलग अलग उसमें इन्हें आयु का भी क्राइटेरिया दिया है, मैक्सिमम आयु का। पुरुष वर्ग मध्य प्रदेश के यदि यूआर कैटेगरी तो 33 वर्ष, मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 33 वर्ष, पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी 33, महिलाओं को सभी श्रेणी की जो है 38, पुरुष SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग 38 वर्ष, यदि किसी शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष, और इसके अलावा अन्य कैटेगरी की उम्र भी इन्हें दे रखी है। परीक्षा की योजना के लिए यहाँ पर दिया गया है MCQ होगा, और द्वितीय सेकेंड जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। तो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जो है हिंदी भाषा बहुविकल्पीय MCQ, 2 घंटे में 100 प्रश्न, एक उत्तर एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इन्हें पूरा सिलेबस बताया कि 40 अंक जीके एवं रीजनिंग को मिलाकर, 30 अंक बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि को मिलाकर, और 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंक गणित को मिलाकर। तो यहाँ पर जीके, रीजनिंग, साइंस और मैथ, इन 4 विषयों से आपके 100 प्रश्न आने हैं। आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। ये पूरा दिया गया है। इसमें जो है शारीरिक मापदंड के लिए इन्होंने पूरा पैमाना बताया हुआ है कि पुरुष वर्ग का जो है 168 सेंटीमीटर, सीने का फुलाव, फुलाव सहित, बिना फुलाव और फुलाव सहित, ये सब दिया गया है। इसको आप एक बार अपने को यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप इस क्राइटेरिया को पार कर पा रहे हैं या नहीं। जो हाइट है इसको देखकर ही आवेदन करें। इसके अलावा ये पूरी गाइडलाइन दी गई है ये, और इसके अलावा 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है 100 अधिकतम 100 अंक का रहेगा। 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक ये रहेगा। इस महिलाओं के लिए अलग क्राइटेरिया है इसका। 800 मीटर
दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। पूरी रूल बुक आप पहले अच्छे से आवेदन करने से पहले रीड करें। कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म आता है जब भी आवेदन करने से पहले जो ऑफिशियल रूल बुक है उसका एक बार आप जरूर अध्ययन करें। इससे काफ़ी जो उसके संबंध में जानकारियाँ, पद पद से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वह हमको उसमें समझ में आ जाती हैं। ये पूरा यहाँ पर इनने समझाया है जो ऊपर हमने पढ़ा। 31/10/2025 से दो पालियों में परीक्षा। प्रथम पाली 9:30 से 11:30 और दूसरी 2:30 से 4:30 बजे। अधिकतम अंक 100 प्रश्न 100 अंक। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र यहाँ पर दिए गए हैं इस तरह से। इसने यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक, जिसमें 100 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। माध्यमिक 8वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे, लेकिन प्रश्नों का लेवल अच्छा स्टैंडर्ड लेवल हो गया है प्रश्न पत्र का। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, जनरल एप्टीट्यूड, और विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अंकों का। एक जनरल स्टैंडर्ड बुक में ये जो भी टॉपिक दिए गए हैं उससे आप इनको कवर कर सकते हैं। एमपी जीके के भी, जीके में प्रश्न इंडियन जीके और एमपी जीके और साथ में करंट अफेयर भी शामिल है। तो इनकी सबकी एक स्टैंडर्ड बुक आप रख लें और करंट अफेयर को जोड़कर उनको स्टडी करते चलें, कवर हो जाएगा। और जो ट्रेंड अभी ऑनलाइन एग्जाम में ग्रुप डी, रेलवे या एसएससी के लेटेस्ट एग्ज़ाम हैं उनके प्रश्नों को ज़रूर देख लें, क्योंकि उनसे उसी लेवल के प्रश्न यहाँ पर भी आ जाते हैं कई बार। तो ऑनलाइन ट्रेंड में भी जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसा पैटर्न चल रहा है उस आधार पर, और एमपीएसबी के पुराने जो प्रश्न पत्र हुए हैं ऑनलाइन उनकी पीवाईक्यू वाली बुक भी मिल जाती है, उसको भी एक बार आप कवर करते चलें। एमपी पुलिस की पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करते चलें। और हमारे द्वारा ऑनलाइन बैच भी इसका स्टार्ट किया गया है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और हम इस पर डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और साथ ही इससे संबंधित एमसीक्यू भी हमारे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड होंगे। थैंक यू।